आज से 2 दिन के इजराइल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी साल 2017 के बाद पीएम का दूसरा इजराइल दौरा। पीएम मोदी के इजराइल दौरे से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक्स पर साझा की वीडियो। लिखा, ऐतिहासिक यात्राओं से लेकर दोस्ती के प्यारे पलों तक दोनों ही देशों ने बनाई एक शानदार पार्टनरशिप। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए इजराइल में की गई खास तैयारियां। इजरायली संसद पर की गई तिरंगे के रंग में सजावट। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की करेंगे वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की प्रदर्शनी भी देखेंगे। गुरुवार को होलोकॉस्ट स्मारक याद वाशेम का करेंगे दौरा। इजराइल में भारतीय यहूदी समुदाय से मुलाकात का भी कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इजराइल में भारतीय यहूदी समुदाय के लोगों से मुलाकात। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। इजराइल की यात्रा न करने के लिए कहा। पत्र में भारत के सुन्नी और शिया मुसलमानों की भावनाओं का किया जिक्र। यौन शोषण केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। याचिका पर जल्द हो सकती है सुनवाई। एबीपी न्यूज से बोले, पूछताछ के लिए हूं तैयार। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल को ठहराया जिम्मेदार। जारी की एक तस्वीर। आशुतोष ब्रह्मचारी के बगल में खड़े दिखाई दे रहे हैं अजय पाल शर्मा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से की मुलाकात। कहा, अगर शंकराचार्य की गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर करेगी इसका विरोध। शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को फलाहारी बाबा की धमकी। कहा, आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले सनातनी को मिलेगा 21 लाख का इनाम। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, अहंकारी कभी सनातनी नहीं हो सकता। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मामले को लेकर आज यूपी कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। प्रदेश भर में होगा प्रोटेस्ट। डीएम के माध्यम से सौंपेंगे प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का अखिलेश यादव को जवाब। कहा, अखिलेश के बयानों से हताशा झलकती है। उनकी दुकान बंद होती नजर आ रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद पर केस के बाद छलका समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह का दर्द। कहा, सत्ता से सवाल करने की वजह से उन पर हुआ है केस दर्ज। शंकराचार्य के समर्थन में आए एसपी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव बोले, पहले प्रयागराज में शिष्य की पिटाई कर शंकराचार्य का किया अपमान, अब कराया गया झूठा मुकदमा। आज से 3 दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीमांचल क्षेत्र का करेंगे दौरा। अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। अमित शाह के बिहार दौरे पर बोले एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान। कहा, गृह मंत्री को करनी चाहिए आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा, नहीं खेलना चाहिए राजनीतिक खेल। सिंगापुर दौरे के बाद 2 दिन के जापान दौरे पर टोक्यो पहुंचे सीएम योगी। 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात का कार्यक्रम। भारतीय समुदाय के लोगों को करेंगे संबोधित। यूपी को सिंगापुर में मिले 1 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव। 60,000 करोड़ के निवेश पर एमओयू साइन। यूपी को 2030 तक 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। सिंगापुर दौरे के दौरान बोले सीएम योगी, ये निवेश यूपी को 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी का बयान, दुनिया आज पूरी तरह हो चुकी है पारदर्शी। निवेशकों को उत्तर प्रदेश में हो रही हर गतिविधि की है जानकारी। कम समय में ही राज्य को मिला इतना बड़ा निवेश। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर निशाना। कहा, भाजपाई मतलब सब हवा हवाई। निवेश के नए आंकड़े देने से पहले जनता को बताए पुराने समझौतों की सच्चाई। केरल का नाम केरलम होने पर ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला। कहा, पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव क्यों? बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बांग्ला करने का 2 बार दिया प्रस्ताव। केंद्र ने अब तक नहीं दी मंजूरी। ममता बनर्जी का आरोप। कहा, बीजेपी बंगालियों की भावनाओं का नहीं करती सम्मान, सिर्फ चुनाव के समय बांग्ला शब्द का करती है इस्तेमाल। सत्ता बदलेगी तो बदलवाएंगे ना। आज पेश होगा बीएमसी का बजट। बीएमसी कमिश्नर पेश करेंगे बजट। इस साल 80,000 करोड़ का हो सकता है बजट। आज दोपहर 2 बजे पेश होगा।
शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान, कहा मुंबई में फिर से बढ़ रहा है प्रदूषण, निकाला जाना चाहिए ठोस समाधान। महाराष्ट्र में 2 सालों में 93,000 महिलाएं लापता, गृह विभाग ने जारी की चौंकाने वाली जानकारी। विधानसभा में दी गई जानकारी, लापता महिलाओं में से करीब 72% हुई रिकवर। धीरेन्द्र शास्त्री पर राजस्थान कांग्रेस का निशाना, कहा बीजेपी के इशारे पर बोल रहे हैं ऐसी भाषा। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से की थी अजमेर दरगाह पर चादर ना चढ़ाने की बात। एआई समिट में प्रदर्शन मामले में उदय भानु चिप समेत 8 गिरफ्तार, रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है क्राइम ब्रांच। अब तक की जांच में प्रदर्शन के पीछे सामने आई सोची समझी साजिश। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु की गिरफ्तारी पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा लोकतंत्र को खत्म करने की हो रही है कोशिश, विरोध करना सबका अधिकार। दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, गिरफ्तारी को बताया गलत। युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी पर बोले राहुल गांधी, मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर है गर्व। बीजेपी का राहुल गांधी पर पलटवार, गौरव भाटिया ने कहा राहुल की मोहब्बत की दुकान में रखा गया बेशर्मी का सामान। दिल्ली में एआई समिट के दौरान प्रदर्शन का मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी मुहैया कराने की मांग वाली अर्जी को मंजूरी, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिए निर्देश। ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी के सवाल, किसान महाचौपाल रैली में बोले राहुल गांधी, कहा जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया टैरिफ तो भारत सरकार क्यों नहीं ले रही फैसला। राहुल गांधी ने लगाया ट्रेड डील के बहाने देश को बेचने का आरोप, कहा केंद्र सरकार ने किसानों को बना दिया मजदूर गुलामी में धकेलने की हो रही है कोशिश। राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा देश को गुमराह करना बंद करे राहुल गांधी, टेक्सटाइल सेक्टर और दूसरे मोर्चों को लेकर बना रहे हैं झूठी कहानी। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार का राहुल गांधी पर निशाना, कहा मोहब्बत की दुकान अब झूठ की दुकान बन गई है, उनकी बातों में दिखती है नफरत, दंगा और भारत विरोधी प्रचार। राजस्थान में मौजूदा बजट सत्र में पहली बार शामिल होने पहुंची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बीजेपी और निर्दलीय विधायकों ने किया स्वागत। अयोध्या दौरे पर रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हनुमानगढ़ी पहुंचकर किया दर्शन और पूजन, पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना में हुए शामिल। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने लोगों को धरना स्थल पर जाने से रोका, धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर कड़े कानून बनाने की मांग। पंजाब के लुधियाना में सिटी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम कश्मीरी छात्रों को कैंपस खाली करने का दिया गया आदेश, कार्रवाई के बाद कुलपति नितिन टंडन को पद से हटा दिया गया। बेंगलुरु के सरजापुर में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन, एबीवीपी ने भारत विरोधी सेमिनार करने का लगाया आरोप। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास, चौबटिया में धर्म गार्जन की हुई शुरुआत। राजस्थान के पोखरण में सेना का अग्निवर्षा युद्धाभ्यास। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बरेली हिंसा मामले में तौकीर रजा की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े लोगों पर फायरिंग। कनाडा में कारोबारी हरप्रीत बराड़ के ठिकानों पर फायरिंग। रुद्रपुर में दबंगों ने शराब की दुकान के अंदर घुसा दी कार। लखनऊ के आशियाना में हुए हत्याकांड को लेकर पुलिस की जांच तेज। जालौन पुलिस ने डकैती का किया खुलासा। सहारनपुर के प्रधान की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। झांसी में 10 साल पहले हुई लव मैरिज को लेकर विवाद। फतेहपुर में खदार में 2 पक्षों के बीच हुई कहासुनी। महोबा में डीएम के निर्देश पर अवैध खनन पर कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में खाद्य विभाग ने बेकरी पर मारा छापा। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई। आगरा में नगर पालिका के पेयजल टैंकर में मिली जानवर की हड्डी। मथुरा में तालाब में मिला 7 दिन से लापता युवक का शव। हरियाणा के रोहतक में 4 दिन बाद नहर से बरामद हुई प्रॉपर्टी डीलर सत्यवान की लाश। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस ने 18 संदिग्ध लोगों को लिया हिरासत में। तेलंगाना में 4 माओवादियों ने डीजीपी के सामने किया सरेंडर।
अमेठी में बदमाशों से परेशान छात्रा ने एग्जाम देने से किया इनकार। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नमाज पढ़ रहे शख्स के साथ बदसलूकी। मेरठ में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 30 लाख की साइबर ठगी। हैदराबाद में कार से टकराया गायों से भरा ट्रक। बिहार के भागलपुर में नेशनल हाईवे पर हादसा। कानपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। यूपी के फर्रुखाबाद में नकाबपोश युवक ने युवती के ऊपर पेट्रोल डालकर लगाई आग। सहारनपुर में भारी मात्रा में पकड़ा गया नकली पनीर। लखनऊ में होली पर्व से पहले खाद्य विभाग अलर्ट। होली से पहले एक्शन में खाद्य विभाग। ग्रेटर नोएडा में भारी मात्रा में मिला मिलावटी पनीर।